व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वीआईटी वेल्लोर के बारे में। तो चलो इस वीडियो को हम लोग जानेंगे वीआईटी वेल्लोर का प्लेसमेंट, फी स्ट्रक्चर, कैंपस और वाउचर। चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीआईटी वेल्लोर, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर तमिलनाडु 632014 पिन कोड। तो वीआईटी वेल्लोर, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और वीआईटी वेल्लोर के नाम से जाना जाता है। यह एक प्राइवेट कॉलेज वीआईटी वेल्लोर इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1984। लोकेशन वेल्लोर तमिलनाडु। ठीक है, तो हम लोग इस यूनिवर्सिटी को किस किस नाम से जानते हैं, चलो हम ये भी देख लेते हैं। ऑल्सो नोन एज वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी यूनिवर्सिटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर इंजीनियरिंग कॉलेज। चलो मान लेते हैं कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो गया, तब हम लोग वीआईटी वेल्लोर पहुँचेंगे कैसे? तो उसके लिए हमारे पास चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 128 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आप पहुंच सकते हैं और बगल में ही रेलवे स्टेशन है जिसका नाम कटपटी रेलवे स्टेशन है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 140 किलोमीटर। तो आपको जो सुविधा लगे, आप अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं, चेन्नई रेलवे स्टेशन एंड कटपटी रेलवे स्टेशन। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपके पास एक रास्ते है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हम लोग बात करते हैं आगे मोड ऑफ एडमिशन। तो मोड ऑफ एडमिशन एक वीआईटी का एंट्रेंस इंजीनियरिंग टेस्ट है जिसे हम लोग वीआईटी ईईई कहते हैं। सबसे पहले आपको वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद वीआईटी ई काउंसलिंग, जो कि वीआईटी ई के रैंक के वजह से होता है। हम लोग बात करते हैं कोर्स ऑफर क्या क्या करता है। तो कोर्स ऑफर 4 साल वी बीटेक। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग इज बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बिजनेस सिस्टम। तो देखो इसमें कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आईओटी। तो आप अगर कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो उसमें एक मेन ब्रांच दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ साथ किसी स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं तो आपके पास इधर 5 से 6 ऑप्शन है। उसके साथ सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ स्पेशलाइजेशन बहुत चीज़ में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, आईटी दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, मैकेनिकल विथ स्पेशलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस कॉलेज का रैंकिंग। तो इंटरनेशनल रैंकिंग बात करें तो द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसके अंदर 1000 से 1200 के बीच में आता है, जबकि ये 2022 का डाटा है। अगर आप एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बात करें तो 198। अगर आप द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो 2021 में वही 251 से 300 के बीच में था। उसी तरह से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 801 टू 1000 था। यहाँ पर आप देख सकते हैं NIRF रैंकिंग ओवरऑल रैंकिंग मीन्स यूनिवर्सिटी का रैंकिंग 2021 में 21 और 2020 में 28। अगर आप इंजीनियरिंग रैंकिंग की बात, जैसे बीटेक में कोई ब्रांच ले रहे तो उसके थ्रू आपका 2020 में 15 और 2021 में 12। ARIIA जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रैंकिंग है 2019 में फर्स्ट। और अगर यूनिवर्सिटी में बात करें तो 2020 में 3 एंड 2021 में 8। यहाँ पर हमारे पास बहुत रैंकिंग है, जैसे द वीक वेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो 15 है 2021 में, और
2020 में 15। आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटलुक दिया 13 रैंकिंग, इंडियन टुडे 4 रैंकिंग दिया। तो अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं, ये मैंने बता। फी स्ट्रक्चर बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशन, क्योंकि यार कॉलेज में गए तो फ्री में थोड़ी मिलेगा ये से, कुछ तो कुछ चार्ज देना ही पड़ेगा। तो उस केस में आपका फी स्ट्रक्चर किस तरह से, तो यहाँ पर सबसे पहले वीआईटी वेल्लोर क्या करता है, 2 कैटेगरी बनाता है। द फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट वन इज ग्रुप ए। ग्रुप ए में आपको कोर ब्रांच मिलेगा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ये बल्कि कोर ब्रांच नहीं है पर मोस्टली कोर ब्रांच है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। और ग्रुप बी जिसके अंदर आपको नॉन कोर ब्रांच लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बिजनेस सिस्टम, वही स्पेशलाइजेशन वाले सारे इसमें आते हैं। हम बात करते हैं कि ग्रुप किस लिए बना है, तो देखो ग्रुप बी का जनरली फी ग्रुप ए से ज़्यादा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन वन है पार्टिकुलर अमाउंट, क्वेश्चन वन है 3000 जो कि वन टाइम लिया जाता है, रिफंडेबल है। पर ट्यूशन फी पर एनम पर सर, अगर आप ग्रुप ए जैसे कोर ब्रांच में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी ये सब ले रहे हैं तो आपको 1,73,000 के आसपास लगने वाली। पर वही आप ग्रुप बी में तो वही आपका फ़ी 1,95,000 के आसपास लगेगी। तो वही टोटल फ़ी यहाँ पर हो जाता 1,76,000 एंड फॉर ग्रुप बी 1,98,000। अब बात आती है भाई हॉस्टल में एडमिशन तो मिल चुका, अब भाई हम लोग क्या घर से रोज दिन अप डाउन करना है क्या, उसके लिए हॉस्टल भी तो चाहिए। अब हॉस्टल के लिए क्या चाहिए तो वो हम लोग देखते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट हॉस्टल का क्वेश्चन मनी जो कि रिफंडेबल है, 15,000 आपको शुरू में ले लिया जाएगा। पर हॉस्टल सीट रेंट पर ईयर, तो अगर आप एसी, शेयर और नॉन एसी है तो आपको वही पी स्ट्रक्चर 44,500 40 ईयर से 1,14,748 क्या 44,548 टू 1,14,748। ये आपको वेरी करता अगर आप सिंगल ले रहे, शेयर ले रहे या एसी और नॉन एसी। अगर आप सीधी सी बात है नॉन एसी लीजिएगा तो आपको फी बहुत कम लगने वाला है, पर गर्मी भी तो लगने वाली है। सो फाइनली अब हम लोग बात करते हैं कि हॉस्टल हम लोग को अलॉट हो चुका है, हॉस्टल मुझे मिल गया। अब भाई पेट पूजा भी तो करना है, तो खाना कहाँ से खाए, तो खाना खाने के लिए वीआईटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है मेस पर ईयर कितना है तो वो वैरी करता है वेज और नॉन वेज और स्पेशल। अगर आप सिंपली वेज है तो आपको 51,500 टू 66,300 के बीच में लगने वाली। अब बात बोलते कि वीआईटी में एडमिशन मिल चुका है, हम लोग का पर मंथ फ़ी पर ईयर फ़ी भी बहुत ज़्यादा लाइक 1,76,000 मतलब 2-2 लाख प्लस हॉस्टल फ़ी अलग से। तो क्या हमें कोई छूट कोई माफ़ मिलती है, तो जी हाँ वीआईटी है, वीआईटी वलोर में आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है क्योंकि वीआईटी वलोर है तो सब कुछ। तो स्कॉलरशिप क्या क्या है चलो हम इसको देखते हैं। तो यार सबसे पहले कि अगर आप किसी भी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड इंडिया के अंदर, अगर आप किसी भी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के अंदर अगर आपका रैंक 1 है, रैंक 1 में टॉपर है, तो आपको 100% ट्यूशन फी वेवियर 4 साल के लिए माफ़ कर दिया जाएगा। सिंपली अगर आप किसी भी बोर्ड का टॉपर है तो आपको 100% फ्री में 4 साल मस्त कैंपस एंजॉय करो। कहते हैं कि वीआईटी वेल्लोर में एक लेक भी है पर वहाँ बच्चों को जाने नहीं दिया जाता, क्यों चलो हम अगले वीडियो में पता करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं वीआईटी रैंक ऑर्डर। तो वीआईटी रैंक ऑर्डर अगर आप वीआईटी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम दिए हो तो आपका रैंक 1 to 50 है तो आपको 75% 4 साल के लिए माफ़ फी। वीआईटी रैंक ऑर्डर अगर 51 to 100 है तो 50% माफ़ मीन्स पर ईयर 1 लाख रुपये आपको ट्यूशन फ़ी लगने वाला है। पर अगर वही आप वीआईटी रैंक ऑर्डर 101 to 1000 के बीच में तो वही आपके ट्यूशन फ़ी 25% माफ़ हो जाएगी पूरे 4 साल के लिए। मीन्स आपको पर साल आपको 50,000 डिस्काउंट के आपको मिलेगी। पर अब बात करते चलो
मेरा एडमिशन हो चुका, मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सारा मैंने मज़ा करके कॉलेज लाइफ एक्सपेंड कर दिया। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कंपनियां कौन कौन से आती हैं, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा तो वही है। मैंने पैसा यहाँ 16 लाख के आसपास लगा रहा हूँ, क्योंकि 8 लाख आपके ट्यूशन फी। तो अगर आप इसमें वीआईटी में वीआईटी जो इंट्रेंस एग्जाम है उसके अंदर कैटेगरी चलता है, तो अगर आप कैटेगरी 1 से तो आपको 14 लाख के आसपास खर्चा होने वाले हैं, क्योंकि आप रहेंगे पार्टी वगैरह सारा ऐड करने के बाद आपको ये आया। तो हम लोग अब बात करते हैं कि रेगुलेटर कौन सा, मुझे कंपनी कौन कौन आ सकता है, पहले ये बता दीजिए। तो चलो हम बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है बजाज, दूसरा है बैंक ऑफ अमेरिका, डेलराइट, इंटेल, नोकिया, पीडब्ल्यूसी इंडिया, सेल, सोसाइटी जनरल, टीसीएस और बहुत सारे कंपनियाँ। कहते हैं कि वीआईटी वेल्लोर में लगभग 600 कंपनियाँ आती है अप्रोक्स। ये कुछ चुनिंदा कंपनी, इसमें महंगी कंपनी आती है। महंगी कौन? मेटा, अमेजन, नेटफ्लिक्स, ये सब, जी से गूगल एंड एन से आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अब बात करते कि यहाँ पैकेज कितना मिलता। मानो मुझे कोई कंपनी रिक्रूट किया, तो पैकेज तो हर स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, पर एक एवरेज पैकेज होता है। अब तुम जितना मेहनत करोगे उतना आपको पैकेज मिल जाएगी, पर एक एवरेज पैकेज होता है पर स्टूडेंट। मीन्स मुझे कितना एवरेज पैकेज यहाँ मिल सकता है। तो एवरेज पैकेज कैसे होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मैं सिर्फ यहाँ बता देता हूँ कि एवरेज पैकेज कितना है। तो एवरेज पैकेज जो है 8.19 लाख पर annum, मीन्स करीब 82,000,000 इतना के आसपास आपको पैकेज मिलती है। 8 लाख के आसपास आपको पैकेज मिलती है। किस में? अगर आप कोर ब्रांच में नहीं हो तब। ऐसा नहीं है, कोर ब्रांच से आप नॉन कोर में जा सकते हो, पर जनरली। अब हम लोग बात करते हैं ये कॉलेज में एवरेज पैकेज मुझे पता चल गया कि 8.19 लाख पर annum। पर हाईएस्ट पैकेज कितना है? हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का है 55 लाख पर annum। मैंने फिर से एक बार गौर कर, एक बच्चा को इसमें 55 लाख पर annum मिला था। तो रेस्ट ऑफ ऑल, इसके बाद हम अनदर वीडियो में वीआईटी वेल्लोर का कुछ अगर आप कॉलेज लाइफ कैसा वो बात करेंगे। पर इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं अभी कि अगर मुझे ये कॉलेज अलॉट हो गया तो क्या ये कॉलेज मुझे लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए? तो जरूरत से बात, अगर आपको एनआईटी नहीं मिल रहा, यार कहते हैं कि ये कॉलेज टॉप एनआईटी के लेवल में आता है, टॉप आईआईटी के लेवल में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। सिंपली क्राउडेड बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सिंपली अगर आपको एनआईटी टॉप मिल रहा तो उसमें जाइए, पर टॉप एनआईटी के बाद अगर टॉप 10 में नहीं मिल रहा तो आप उसके जगह पर वीआईटी को ले सकते हो, क्योंकि वीआईटी बहुत अच्छा कॉलेज, कैंपस लाइफ एकदम चिल होने वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले वीआईटी का कुछ और, टीचर स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे का रेशियो क्या है, और सारा लेख क्या है, लेख के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो चलो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।